Hello students, question 25 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, if the sum of solutions of the system of equations 2 sin square theta minus cos 2 theta equal to 0 and 2 cos square theta plus 3 sin theta equal to 0, in the interval 0 से लेकर 2 पाई अगर k पाई है तो बताना है k का वैल्यू क्या आएगा। तो बेसिकली बात यह है कि जैसे दोनों का सॉल्यूशंस मुझे चाहिए ना, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशंस बेसिकली हमें निकालना है, जो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हो। तो दोनों को मैं इंडिविजुअली सॉल्व कर लूँगा। तो ये लिखा हुआ है पहली इक्वेशन लिखी हुई 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस लिखा हुआ है cos 2 थीटा इक्वल टू 0। cos 2 थीटा को मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँगा अगर, तो ये आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस इसको लिखूँगा मैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा एंड इक्वल टू 0। तो ये कंबाइन हो जाएगा बेसिकली, तो 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड इक्वल टू 1 लिख दूंगा मैं। तो sin स्क्वायर थीटा का यहाँ से वैल्यू मिलेगा मुझे 1/4। तो बेसिकली sin थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो टोटल मुझे यहाँ से 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे, और वो 4 सॉल्यूशंस क्या होंगे भाई, थीटा इक्वल टू π/6 हो सकता है फर्स्ट 1/2 के करस्पॉन्डिंग, फिर आएगा 5π/6 हो सकता है 1/2 के ही करस्पॉन्डिंग, उसके बाद 7π/6 हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल -1/2 के करस्पॉन्डिंग, और 11π/6 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा -1/2 के करस्पॉन्डिंग। सेम में मैं फिर इसको भी सॉल्व करूंगा मैं। तो ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 टाइम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लूँगा मैं cos स्क्वायर को, एंड लिखा हुआ है 3 sin थीटा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 3 sin थीटा इक्वल टू 0। सबको पॉजिटिव कर लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2 मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिकली। तो 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं -3 sin थीटा एंड आएगा -2 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करूँगा मैं, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस लिखूँगा मैं 4 sin थीटा एंड आएगा प्लस sin थीटा एंड -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 2 sin थीटा अगर कॉमन लूँगा तो बचेगा sin थीटा -2 एंड +1 यहाँ से कॉमन लूँगा तो बचेगा sin थीटा -2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली 2 फैक्टर्स आ गए हैं, sin थीटा -2 एंड 2 sin थीटा +1 इक्वल टू 0। जब दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो sin थीटा इक्वल टू इधर 2 और इधर -1/2 आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। sin थीटा क्योंकि -1 to 1 ही होता है, सिर्फ 2 तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है sin थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ रहा है। तो -1/2 के करस्पॉन्डिंग अभी हमने निकाले थे, वो आ रहे थे 5π/6 एंड 5π/6 नहीं 7π/6, पाई प्लस π/6 आएगा एंड 2π माइनस π/6 आएगा, मतलब कि 11π/6 यहाँ से 2 आंसर्स आ जाएंगे। तो ये हमारे कॉमन सॉल्यूशंस हैं, तो इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यही पूछा है इसने कि सम ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, तो जो कॉमन होंगे वही हमारे इस पूरी इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे, जो कि यही कॉमन आ रहा है बेसिकली। तो हमारा जो आंसर होगा सम ऑफ सॉल्यूशंस का वो हो जाएगा 7π/6 प्लस 11π/6 हो जाएगा 18π/6, यानी कि हो जाएगा ये 3π आ जाएगा यहाँ से। एंड ये इक्वल टू उसने कहा है कि अगर k पाई है तो k का वैल्यू बताना है, तो बेसिकली k का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। थैंक यू।